नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार बिल्कुल आयताकार है। ये तो निश्चित है कि एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में ज़्यादातर सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका अंगूठा, मानी शुक्र का जो प्रभाव है जीवन में, वो यहाँ पे 42वें वर्ष तक नेगेटिव भाव में है और आपके जीवन में 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखा रहा है, धन हानि को दिखा रहा है। एक बात याद रखिएगा, आपके जीवन में व्यवसाय 42वें वर्ष तक नहीं है और करते भी हैं तो बड़ा सोच समझकर करना है आपको। ये चीज़ व्यवसाय में 42वें वर्ष तक नुकसान को बता रही है और बहुत ज़रूरी हो तो करें, बड़ा सोच समझ कर करें, लेकिन पार्टनरशिप में न करें। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन काल में खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बहुत लेट बन रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद धन की स्थिति अच्छी आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष की आयु से कहीं ना कहीं जो है चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। हाँ, जो बुढ़ापा काल है वो बहुत सुंदर है, राजयोग है उसमें, और वो राजयोग आपका फलित बहुत देर हो रहा है। मानी जो बुढ़ापा काल है वो राजा के समान जीवन जीने का है। 56वें वर्ष के बाद अत्यंत सुंदर समय आपका जो है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन चीज़ें अच्छी आपकी 42वें वर्ष से होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना दिखाई दे रही है। योगा है, प्राणायाम है, ऐसी चीज़ें ज़रूर करिएगा, तब जाके इन चीज़ों का असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आपकी हथेली में ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप देखेंगे हमने व्यवसाय की बात की है, यहाँ पे जीवन की रेखा से एक रेखा निकल रही है और ये रेखा कहीं ना कहीं जो है टूटी फूटी है। इस प्रकार से ये रेखा सबसे गंदी रेखा मानी जाती है। मानी अस्थायित्व के रूप में नहीं है, उतार चढ़ाव में, जिस चीज़ में हाथ डालोगे उसी चीज़ में घाटा खाएंगे। साथ साथ में कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये अगर इस तरह से रही तो पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। उसके साथ अगर देखें आप, वर्तमान में इस प्रकार से रेखाएं हैं, चंद्र पर्वत पे गुणा का चिन्ह है बहुत बड़े रूप में। जल क्षेत्र से बड़ा सावधान रहना है जीवन में आपको। दूसरी बात, चंद्रमा भी जो है बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। आपका मन कुछ समय तक गड़बड़ रहेगा, जीवन काल के 40वें वर्ष तक, 41वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है जीवन में संघर्ष रहेगा, मन गड़बड़ की स्थिति में रहेगा, मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। अब इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव न पड़े, क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए, बड़ा फायदा होता है। कहीं ना कहीं भावुकता भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि भावुकता भी रहेगी अभी 2-3 वर्ष तक, या इमोशनली परेशान रहेंगे। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसका ध्यान रखिएगा।
और ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा खराब होता है तो नींद आने में भी दिक्कतों की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे योगा है, प्राणायाम है या दिव्य योग ध्यान क्रिया है, इसका सहारा जरूर लेना चाहिए। ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हथेली में अच्छी भी चीज़ें हैं, आगे आने वाले समय में इसका भी फायदा मिलेगा, लेकिन आप देखो कि आपके हथेली में जो ये इस प्रकार से है, उंगली झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, ये बहुत अच्छा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, श्रद्धा भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी आपके जीवन में। लेकिन उसके नीचे का जो ये भाग है बहुत सामान्य स्थिति में आ गया है। जुपिटर का माउंट, धन का ग्रह, आपकी हथेली में साधारण से साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण कभी कभी हंसमुख स्वभाव रहेगा। हाँ, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष को सबल करने के लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बृहस्पति के किस प्रकार से उपाय करना है ये सारा कुछ मैं दूंगा। ठीक है ना। यश की प्राप्ति के लिए इसके कारण मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये चीज आपका बृहस्पति यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज अगर देखें, मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, इसका मतलब क्या है? मेहनत में कहीं भी कोई कमी नहीं है आपकी तरफ से। काम में घाटा हो रहा वो अलग बात है, काम नहीं चल पा रहा वो अलग बात है, लेकिन मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है आपकी तरफ से, ये बता रहा है। अब ये देखो, इन दोनों के तीसरे पोर में कहीं ना कहीं छिद्र दिखाई दे रहा है। क्या बताता है? ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है, रखा होगा इसने। क्या रखा होगा? या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी, घटित हुई होगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिए, इसके नीचे का भाग देखेंगे आप, ये शनि का पर्वत है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे इस प्रकार से जो है जालनुमा है और यहाँ पे उभरा हुआ है, ये भी अच्छा नहीं होता है। भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जितना आप कर्म कर रहे हैं ना उस हिसाब से भाग्योदय की स्थिति नहीं आ पा रही है, और उसके कारण कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं मन में हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो रही हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, ये है हमारी सूर्य की उंगली, ये पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नीम फिम पाने की इच्छा है आपके अंदर प्रबल, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी प्रबल इच्छा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, बृहस्पति की उंगली से बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है, आंशिक बड़ी है। तो आंशिक रूप में कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव है, चीज़ों को झेलने की क्षमता है, कहीं ना कहीं हल्के रूप में रिस्क लेने की क्षमता भी उभर रही है, जोखिम उठाने की क्षमता भी उभर रही है। हाँ, जीवन काल में निश्चित तौर पे सफल होंगे अपने कर्मों के द्वारा, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन कर्म पहले साथ देंगे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। कब होंगे? चीज़ें 42वें वर्ष के बाद से ठीक दिखाई दे रही है, उसके पहले कहीं ना कहीं उलझन, कन्फ्यूजन, संघर्ष,
कहीं ना कहीं चीज़ें हौच पौच हैं और आंशिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर हौच पौच रहेंगे। इसके बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। ऐसे में जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। इसके कोई उपाय नहीं होते हैं। अब एक चीज़ देखें, इसके नीचे का भाग रेखा बहुत सुंदर है, यश जरूर मिलेगा जीवन काल में। जिस काम को करेंगे 42वें वर्ष के बाद, उस काम में पहचान बना के रखेंगे। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो है जीवन में ऊर्जा का संचय बहुत अच्छा होगा। जीवन की वास्तविक खुशियों से पाला पड़ जाएगा, आपके दरवाजे पे जरूर आएंगी 42वें वर्ष से, ये बता रहा है। बहुत सुंदर, कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति दिखा रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी की सिचुएशन देखें, इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। सूर्य क्या है यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, और जब सूर्य इस तरह से नेगेटिव होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए भूल कर भी। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उससे उबरना मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो ऐसी स्थिति में कर्जा लेना, तो जिस काम के लिए व्यक्ति कर्जा लेता है उसी काम में लगाना चाहिए। दूसरी बात, जब सूर्य पर ऐसी स्थिति हो, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके अपना पैसा नहीं फंसाना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो अभी कम से कम 42वें वर्ष से पहले रुका हुआ पैसा वापस आएगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद तो है, लेकिन तब तक मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर सूर्य इस प्रकार से आपकी हथेली में है जैसे आपकी है, ऐसे में आप जिस काम को भी, नया काम को शुरू करते हैं, उसमें अड़चनें आती हैं, विलंब आते हैं और कहीं ना कहीं घाटा आपको सहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपके हथेली में लाख आए, करोड़ आए, अरब आए, पैसा टिकता नहीं है। 10 रुपये आएगा, 15 रुपये जो है आपकी हथेली से चला भी जाएगा। 5 रुपये का आपको कर्जा जो है और ऊपर से चढ़ जाएगा। इस प्रकार की स्थिति बनती है। दूसरी बात है, जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये सूर्य बता रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं, सूर्य की स्थिति बता रही है। तीसरी बात है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। पांचवी बात है, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए व्यक्ति व्यापार में गया था, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को नौकरी में खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। अब इसका भी कारण होता है, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड न करना मतलब होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र है ना, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, ये चीज़ें आपसे दूर होने बैठ जाती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कौन सा पावरफुल उपाय करना चाहिए? देखिएगा,
ऐसी स्थिति में सूर्य को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक सुंदर सा जो है हमने रिसर्च करके एक क्रिया ढूंढी है। इसे कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा। आप इसको थोड़ा लंबे समय तक करिएगा। जैसे जैसे करते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, निश्चित तौर पे आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे ऊर्जा है, चाहे उत्साह है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो करिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली सीधी खड़ी है मरकरी के, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस उंगली के पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसे में गैप रहता है। कभी कभी व्यक्ति अपने को सही ढंग से जो है पेश नहीं कर पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है, धन के प्रबंधन में कमजोरी को दिखाता है। क्या करना चाहिए, इसका सरल उपाय है यहाँ तक नाखून बढ़ा लें, तो इसका बड़ा फायदा आपको निश्चित तौर पे जो है हो जाएगा, ये निश्चित है। अब हमने क्या देखा, अब इसके नीचे का भाग देखें। यहाँ पे ऊपर की ओर आपको कुछ रेखाएं दिखाई देंगी, ये अच्छा है। ये बुढ़ापे का काल को सबसे अच्छा बताती है कि बुढ़ापे में ऐसे लोगों का अपने हाथ का पैसा अपने पास होता है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात है, बुध अच्छी चीज़ें दे रहा है लेकिन अन्य ग्रह साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको बुध की चिंता नहीं करनी है, आपको अन्य ग्रहों को एक्टिव करना है, जो जो मैंने बताया है। अब यहाँ पे देखें, ये है निम्न मंगल आपका। निम्न मंगल पे कहीं ना कहीं आपको रेखा दिखाई देगी, लेकिन वर्तमान में उस रेखा को कहीं ना कहीं बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। ये मंगल की रेखा कुछ देना चाहती है आपको, लेकिन ये रेखाएं काट रही हैं तो ये दे नहीं पा रही है। अगर ये रेखा पुष्ट होती तो आपको कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता और इसका फायदा बहुत बड़े रूप में आपको होता। आपके ऊपर भगवान की बहुत अच्छी कृपा है, लेकिन ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि वो कृपा आपको दिखाई नहीं दे पा रही है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति ईश्वर ने विशेष रूप से प्रदान की है, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, उलझन की स्थिति में हैं, निर्णय लेने की क्षमता में असर आपका पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रेखा को दूषित कर रहे हैं। ऐसा भी आपका जो है व्यक्तित्व है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। जब ये रेखाएं हट जाएंगी और ये मंगल की रेखा मजबूत हो जाएगी तो आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, बहुत सुंदर भी रहेगा। ये भी यहाँ पे कह रहा है। क्या करना है, आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है जिससे चीज़ें अच्छी हों। निम्न मंगल, उच्च मंगल आपका अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का है, अनबैलेंस है। जब इसमें इस प्रकार की रेखाएं हों तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख कोशिश करने पर भी पूरी तरह से सुख प्राप्त नहीं कर पाता है ऐसे में व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को झेलता है। कब तक है ये चीज़? जीवन काल के 41वें वर्ष तक। 42वें वर्ष से चीज़ें अच्छी घटित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये मणिबंध है,
3 रेखाएं बहुत अच्छी है, लेकिन इन रेखाओं को ये प्रॉपर तरीके से दूषित कर रहा है। तो जीवन काल के 41वें वर्ष तक कोई न कोई संघर्ष और कोई न कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी, स्पष्ट कह रहा है। यहाँ पे हृदय की रेखा इस प्रकार से जाती हुई और किस पे मिल रही है? बृहस्पति पर्वत पर। निश्चित तौर पे ग्रहों के अच्छी स्थिति में आने पर जो एक सीध में आएंगे, ये योग आपको बहुत अच्छे रूप में ले जाएगा। चाहे आप 42वें के बाद व्यापार करें, नौकरी करें या कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार से गैप बन रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका और एक विवेकवान व्यक्तित्व है, लेकिन अभी आपको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जीवन की रेखा एकदम सुंदर है, देखिएगा चाहे कुछ भी हो। जब आप तरक्की करने बैठ जाएंगे तो निरंतर तरक्की करेंगे और परिवार के प्रति बहुत अच्छा समर्पण आपका रहेगा। आने वाले समय में परिवार का भी सहयोग और परिवार का साथ भी अच्छा रहेगा। अभी जीवन काल के 41वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सावधान रहना है, विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम और मस्तिष्क जो तनाव की स्थिति है उससे आपको थोड़ा दूर रहने की कोशिश करनी है। और चीज़ों को बेहतर करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करना है। देखिएगा जो हथेली है उसके अनुसार चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका फल आपको 42वें वर्ष के बाद से दिखेगा। जीवन का बुढ़ापा काल आपके लिए बहुत अच्छे सौगात लेके आएगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी हमेशा बनी रहेगी और आने वाले समय में परिवार का सहयोग भी मिलेगा। जहाँ तक धन का मामला है, नौकरी का मामला है, अभी 4 वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं संघर्षमय हैं, लेकिन इनको कम करने के लिए मैं उपाय ज़रूर दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।